हेलो दोस्तों, अब हम पुनः एक हिंदी व्याकरण का एक अध्याय लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय की जानकारी तो हिंदी व्याकरण में भी और विशेष प्रकार के नोटों में भी दी जाती है, लेकिन मैं प्रत्यय के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। आप जाने प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय में दिया गया जो वह शब्दांश के बारे में हमने पिछले वीडियो में शब्द का एक भाग या टुकड़ा यानी अंश जो किसी दूसरे शब्द के अंत में यानी दूसरे शब्दों में या उसके अंत दिया गया जो उसके अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। यानी शब्द का वह टुकड़ा या भाग जो किसी शब्द में आकर के वो भी कब आता है जब वो शब्द खत्म होता है, उसके बाद वो जोड़ा जाता है और उससे एक नया शब्द बनता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो किसको प्रत्यय कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ता है कोई शब्द, यानी वह शब्दांश हो गया जो किसी शब्द के अंत में आकर के जुड़ता है, तो वह शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। इसको जैसे हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अक जैसे बनता है तो लेख जोड़ अक तो लेखक बन गया, है ना। जैसे अब यहाँ भी हमने एक उदाहरण स्वरूप बताया लघु जोड़ता तो लघुता हो गया। तो ये देखा जाएगा जो वह शब्दांश जो किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। अब यहाँ पर है प्रत्यय का निर्माण कैसे हुआ। तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जोड़ अय तो प्रत्यय। अब यहाँ प्रति का क्या मतलब, वैसे आप जाइएगा प्रति मतलब होता है एक, लेकिन यहाँ बताने का चीज देखिएगा। प्रति का अर्थ हो गया साथ में पर बाद में। क्या हो गया अर्थ? प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में। वो साथ तो रहेगा लेकिन पहले नहीं रहेगा, वो बाद में रहेगा। और अय का अर्थ हो गया चलने वाला। अब हमने अभी क्या बताया? प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, यानी वो साथ तो रहेगा लेकिन वो बाद में आकर के साथ मिलेगा, वो पहले नहीं मिलेगा। पहले हो गया तब तो उपसर्ग हो गया और बाद में आएगा तो प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर हमने बताया अय का अर्थ। अय का अर्थ होता है चलने वाला, जो चलता है। वो कोई शब्द ऐसा है ना जो वो बाद में आकर के जुड़ जाता है और उसके साथ वो नए शब्दों का निर्माण करता है, इसका अर्थ हो गया चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्द। यहां पर क्या हो गया? लगने वाला शब्द, वह एक प्रत्यय कहलाता है। जो शब्दों के साथ है लेकिन वो शब्दों के पहले नहीं है, वो बाद में आएगा और बाद में आकर के एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, तब वह प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय उपसर्ग की तरह अविकारी, हमने उपसर्ग में भी आपको बताया था, जो उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्यय का भी अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो जिस शब्द में जुड़ता है ना उसका एक नया रूप धारण करके दे देता है, वो एक नए रूप में ला करके उसको देता है। लेकिन वो अपने आप में कौन सा शब्द है? अविकारी, जिसको अभी हम लोग भी कहते हैं। तो उपसर्ग की तरह ही अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। अब जैसे हमने उदाहरण लिया भला जोड़ आई, देखिएगा ये हो गया आपका प्रत्यय। हमने ये चैप्टर कौन सा रखा है? प्रत्यय। तो प्रत्यय में देखते हैं आई हो गया प्रत्यय। अब भला जो है मूल शब्द हो गया, तो इस शब्द में ये शब्दांश आकर के जुटा तो बना क्या? भलाई। बड़ा जोड़ आई, अब बड़ा मूल शब्द है और उसमें आई नाम का प्रत्यय जोड़ दिए तो हो गया बड़ाई। अब यहां पर गाड़ी जोड़ वान, गाड़ी मूल शब्द है, अब वान शब्द इसमें प्रत्यय जोड़ने से हो गया गाड़ीवान। गाड़ीवान मतलब है गाड़ी चलाने वाला। मनी जोड़ हारा, तो मनी हो गया मूल शब्द, हारा तो इसमें जोड़ दिए तो हो गया मनी हारा। अब हो गया बूढ़ा जोड़ पा, तो बूढ़ा हो गया व्यक्ति जब उसका एक अवस्था होता है, जैसे बचपन होता है, जवानी, जैसे बता रहे थे अभी। मनी जोड़ हारा तो मनी हारा, बूढ़ा जोड़ पा तो बूढ़ापा। तो आप देखिएगा यहाँ बूढ़ा के बाद पा नाम का प्रत्यय लगा तो बन गया बूढ़ापा। तो हम ये जाने प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये उदाहरण स्वरूप हमने समझाने का प्रयास किया। जो प्रत्यय क्या है, अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अब पहला हो गया कृत प्रत्यय और दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के भी दो भाग होते हैं। अब जैसे आगे हम लोग इसका डिटेल जानेंगे तो कृत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और तद्धित प्रत्यय भी 8 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसमें हम लोग तत्काल जाने कृत प्रत्यय क्या है। तो क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जो किसी काम के होने या करने का बोध हो, तो क्रिया जो जब हम कोई काम करते हैं तो क्रिया हो गया। तो क्रिया या कोई धातु, अगर आप
क्रिया या धातु के बाद कोई शब्द लगाते हैं या प्रत्यय लगाते हैं तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। अब जैसे हो गया अक तो लेखक, लेख में जो जोड़ दिए अक तो लेखक, नाय मतलब को अक जोड़ दिए तो नायक, गायक, पाठक। तो इस तरह से अक्कर में क्या हो गया? भुलक्कर, घुमक्कर, पियक्कर। तो अक्कर नाम का प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो इस तरह का शब्द बनता है आक, तैराक, लराक। ये सब हो गया कृत प्रत्यय के उदाहरण। अब हम लोग आते हैं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को किन किन चीजों में? तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, इन तीनों के अंत में यानी बाद में जब कोई शब्द जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को क्या कहेंगे? तद्धितांत। अब जैसे यहां पर बताए ना कृत प्रत्यय के मेल से बने तो कृदंत, उस तरह से तद्धित प्रत्यय के मेल से अगर कोई शब्द बनता है तो तद्धितांत कहलाता है। जैसे लघु जोड़ता लघुता, बड़ा जोड़ आई तो बड़ाई, बूढ़ा जोड़ पा तो बुढ़ापा। अब जैसे अपनत्व तो अपना जोड़ त्व तो अपनत्व हो गया, अपना जोड़ पन तो अपनापन हो गया। इस तरह से हमने इसको जाना जो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। और हम फिर अगले वीडियो में आपको जब लाएंगे तो उसमें यह बताएंगे कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे। फिर तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं उसको कैसे पहचानेंगे। तो प्रत्यय बहुत ही रोचक अध्याय है। अब इसको अगर हम बढ़िया से ढंग से जानेंगे तो हम इसको धीरे धीरे वीडियो बनाने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम आपको लाएंगे आपके सामने में। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसको पढ़ने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट में दीजिए, तब हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और हम फिर नए वीडियो में अच्छे तरीके से, अगर कोई आपको कहीं दिक्कत लगता है तो वो भी जरूर कमेंट में दीजिए जी यहाँ ये सुधार होना चाहिए, हम वो सुधार करके लाएंगे। धन्यवाद।